चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो आपका कार्य और समय टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 11 होगा। चलिए इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया आपका ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। लिख लेते हैं। ए उसे 20 दिन में कर रहा है, बी उसे 30 दिन में कर रहा है, सी उसे 60 दिन में कर रहा है। अब टोटल कार्य निकालते हैं। इन तीनों का एलसीएम 60 यूनिट आ गया और पर डे वर्क निकाल लेते हैं। कितना आएगा? 3 यूनिट पर डे के हिसाब से ए करेगा, बी उसे 2 यूनिट पर डे के हिसाब से और सी उसे 1 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेगा। अब देखते हैं आगे क्या दिया है। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। यानी कार्य ए आपका स्टार्ट कर रहा है और हर तीसरे दिन बी सी मिलकर उस काम को कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहले 2 दिन में ए कितना यूनिट काम करता है। तो देखिए एक दिन में भी 3 यूनिट काम कर रहा है, तो शुरुआत के 2 दिन में आपका कितना यूनिट काम करेगा? 3 × 2 6 यूनिट काम कर लेगा। तीसरे दिन में क्या करेंगे? तीसरे जो एक दिन है उसमें ए तो अपना 3 यूनिट काम करेगा और बी और सी मिल जा रहे हैं उसकी सहायता के लिए। तो बी अपना 2 यूनिट काम करेगा, सी अपना 1 यूनिट काम करेगा, यानी तीसरे दिन भी आपका 6 यूनिट काम होगा। तो अब जब टोटल 3 दिन बीत जा रहे हैं, 2 और 1 दिन, तो टोटल कितना यूनिट काम हो जा रहे हैं? 12 यूनिट। 6 + 6 12 यूनिट। फिर उसके बाद चौथे और 5वें दिन में ए अकेले काम करेगा, तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 6 यूनिट। फिर उसके बाद 6वें दिन में आपका 6 यूनिट काम होगा, यानी 6 × 6 12 यूनिट, यानी हर तीसरे दिन आपका 12 यूनिट काम हो रहा है। तो तो टोटल काम कितना करने को है? 60 यूनिट। तो इस आपके प्रक्रिया से, यानी जैसा कंडीशन लगाया है क्वेश्चन में उसके अनुसार आपका आ रहा है 3 दिन में 12 यूनिट काम हो रहा है। तो अगर हम लोग को टोटल यूनिट काम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 1 यूनिट कितना दिन में होगा? 3/12 दिन में। 1 यूनिट आपका 3/12 दिन में होगा। तो टोटल काम कितने दिन में होगा? टोटल काम है आपका 60 यूनिट। तो 60 यूनिट काम होने में आपको कितना दिन लगेगा? 3/12, यानी 1 दिन में कितना काम हो रहा है और 1 यूनिट कितना काम में हो रहा है और गुणे 60। तो देखिए 1 यूनिट आपका 3/12 दिन में हो रहा है और 60 से उसका गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 12 × 5 = 60, यानी 15 डे। तो जो प्रश्न में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग का जो कार्य होगा वो 15 दिन में होगा। ऑप्शन नंबर 3 ये हम लोग का आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं किस तरह से काम कर रहे हैं। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसे 18 दिन में पूरा कर रहा है। अब टोटल काम कैसे निकलेगा? 36 यूनिट। इन दोनों का एलसीएम, इसका मतलब ये हुआ कि ए 3 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहा है और बी उसे 2 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहा है। अब आगे प्रश्न में बोल रहा है ए कार्य को आरंभ करता है, यानी पहले ए काम शुरू करता है तथा उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। जैसे ए बी ऐसे हर एक दिन में आपका। अब देखिए इस तरह से आपका काम कर रहा है ए बी अल्टरनेट दिन में, ठीक है। तो ए पहले दिन में अकेले कितना यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट। बी उसे 2 यूनिट करेगा, फिर 3 यूनिट करेगा, फिर 2 यूनिट करेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रत्येक 2 दिन में आपका 5-5 यूनिट काम ए बी, यहाँ पे ये भी 3 करेगा, यहाँ पे 2 करेगा। तो जब प्रश्न में जिस हिसाब से बोला है कि बारी बारी से काम करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रत्येक 2 दिन में 5 यूनिट काम समाप्त हो रहा है। अब हम लोग का कार्य है 36 यूनिट। हम लोग इस कंडीशन में देखते हैं कि इसके पहले जो हम लोग का रिपीटिशन हो रहा है कार्य का, उसका मल्टीपल कौन? जैसे 5 × 7 = 35, यानी इससे पहले जो 5 का मल्टीपल आपका रिपीटिशन हो रहा है हर 2 दिन पे, वो 35 है। तो हम लोग ईजिली क्वेश्चन को आंसर सॉल्व करने के लिए निकालेंगे कि उसका मल्टीपल जो उससे पहले है, टोटल कार्य से पहले, वो कितने दिनों में समाप्त हो रहा है। तो देखिए 2 दिन में 5 यूनिट काम समाप्त हो रहा है। अगर हम इसमें दोनों ओर से 7 से गुणा कर दे तो ये हो जाएगा 35 यूनिट। ये कितना हो जाएगा? 14 दिन। 7 दूनी के 14, यानी इस हिसाब से 14 दिन में 35 यूनिट काम समाप्त हो गया, ठीक है। अब समाप्त होने का मतलब क्या है कि बी ने आखिरी बार काम किया था, यानी जब 35 यूनिट 35वां यूनिट, यानी 33 के बाद +2, क्योंकि 3 + 2 आ रहा है, तो 33 + 2 यानी 35वें यूनिट काम समाप्त होने में बी ने अपना हिस्सा काम कर लिया है। उसके बाद बारी आएगा ए, ठीक है, इस रूल के हिसाब से। तो
उसमें रहेगा कि आपको शेष काम कितना करना बचा है 14 दिन के बाद 36 माइनस 35, यानी 1 यूनिट आपका काम करना है। और बारी है ए का। ए क्या कर रहा है, एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, तो शेष काम है 1 यूनिट। इसको करने में कितना दिन लेगा, तो चलिए देखते हैं। देखिए ए आपका एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है। अब काम करने को आपका शेष 1 ही यूनिट बचा है 14 दिन बाद, तो 1 यूनिट करेगा आपका 1/3 दिन। जैसे ही 1 यूनिट करेगा कार्य टोटल 36 यूनिट समाप्त हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि टोटल दिन कितना लगा, पहले 14 दिन लगा प्लस 1/3 दिन और लगा, 36 यूनिट काम, यानी टोटल काम समाप्त करने में बारी बारी से, जिसमें ए ने पहले काम किया। तो इस हिसाब से आंसर कितना आ गया, 14 सही 1/3 डे। ये हम लोग का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अगर बी का पूछता तो बी के हिसाब से निकालते। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, बी उसे 3 दिनों में नष्ट करता है, यानी माइनस काम को करता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये एक तरह से नल और हौज वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जिसमें एक काम को इतने दिन में ख़त्म कर देता है, एक काम को इतने दिन में जोड़ देता है। माइनस के साथ लिखेंगे इसको। देखिए एक काम को 8 दिन में करता है, बना रहा है तो प्लस के साथ दिखा देंगे। बी उसे 3 दिन में नष्ट कर दे रहा है, लेकिन कार्य की मात्रा इनके एलसीएम से निकलेगा कितना होगा, 8 या 24 यूनिट था। अब इनका दर निकालते हैं, तो ए उसे प्लस 8 या 24 3 यूनिट पर डे के हिसाब से बनाएगा। बी उसे माइनस 8 यूनिट पर की दर से नष्ट करेगा। ये प्रश्न में दे दिया है। अब बोला ए ने वह कार्य जब 6 दिनों तक किया। अब देखते हैं ए ने अकेले उस काम को 6 दिनों तक किया तो कितना काम किया होगा। 3 यूनिट एक दिन में कर रहा है, तो 6 दिन में कितना करेगा, 6 तियाँ 18 यूनिट। तो 6 दिन में जब 18 यूनिट काम कर लिया तो दो अंतिम दिन, ठीक है ना, अंतिम 2 दिनों में बी ने उसे नष्ट कर दिया। यानी उसके बाद बोल रहा है कि 2 दिन बी काम किया और कुछ काम को नष्ट कर रहा है। ठीक है, कितना काम नष्ट करेगा, देखिए बी आपका 8 यूनिट की दर से नष्ट कर रहा है, तो 2 दिन में कितना करेगा, 8 × 2 यानी 16 यूनिट नष्ट कर देगा। यानी 6 दिन बाद जब तक 18 यूनिट काम ए ने काम कर दिया, उसके बाद बी ने दो दिन काम किया तो 16 यूनिट काम नष्ट कर दिया। यानी टोटल जो 6 + 8 दिन बीता, ठीक है, उसके बाद शेष कितना यूनिट काम हुआ है, तो जितना यूनिट काम हुआ है उसमें से माइनस कर देंगे जितना यूनिट काम नष्ट हो गया। यानी टोटल आपका 2 यूनिट काम शेष बचा। तो 6 + 2 यानी 8 दिन बाद 2 यूनिट काम आपका 8 दिन बाद आपका 2 यूनिट काम हुआ है। अब 2 यूनिट काम हुआ तो 8 दिन बाद कितना यूनिट काम शेष होगा, तो टोटल में से 24 में से 2 यूनिट माइनस कर दिए, कितना आ गया, 22 यूनिट। इसका मतलब हुआ कि जब ए ने 6 दिन काम किया, बी ने उसके बाद 2 दिन काम किया और नष्ट कर दिया काम करके, तो बी के 2 दिन काम करने के बाद टोटल आपका 22 यूनिट काम बचा है। अब बोल रहा है तदनुसार ए को शेष कार्य, शेष वही है 22 यूनिट काम, शेष कार्य को करने में कितने दिन समय लगेगा। यानी ए इस क्षमता से 3 यूनिट पर डे के हिसाब से 22 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा, इसको निकालना है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल वर्क = पर डे वर्क लगा समय। यहाँ टोटल वर्क काम करने को कितना है, 22 यूनिट, पर डे वर्क कितना है, 3 यूनिट, और समय हम लोग को निकालना है। भागा करेंगे कितना आ जाएगा, 7 सही 1/3 डे। इसका अर्थ हुआ कि शेष काम को करने में आपका ऑप्शन नंबर 2 7 सही 1/3 दिन लगा। लेकिन अगर पूछता टोटल काम कितने दिनों में हुआ है, तो टोटल काम पहले 8 दिन बीता प्लस 7 सही 1/3 यानी 15 सही 1/3 दिन। तो इसमें बस शेष काम पूछा, इसलिए हम लोग का आंसर होगा ये। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए ये प्रश्न दिया है, इसमें देखते हैं क्या दिया है। 2 कर्मियों ए तथा बी ने एक साथ मिलकर एक काम 5 दिन में पूरा कर दिया। यदि उसमें ए ने अपनी वास्तविक क्षमता, यानी जो पर डे उनकी कैपेसिटी है, उसे दुगनी क्षमता से कार्य किया होता और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता के 1/3 क्षमता से काम किया होता, तो वही कार्य 3 दिनों में पूरा हो जाता। तदनुसार ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग ए कितने दिनों में पूरा करेगा, उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, ए की क्षमता और ए की वो टोटल कार्य कितना है उसके लिए, तभी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, टोटल वर्क = पर डे वर्क लगा समय, जहाँ से समय का मान हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए मान लेते हैं नहीं दिया है, तो ए की क्षमता मान लेते हैं x यूनिट पर डे है और बी जो है उसकी क्षमता y यूनिट पर डे है। तो बोल रहा है जब इन दोनों ने मिलकर साथ काम किया तो 5 दिनों में पूरा किया,
तो जब दोनों मिल के काम करेंगे पर डे कितना करेंगे x प्लस वाई यूनिट पर डे के हिसाब से। अब 5 दिन तक काम कर दिया तो टोटल काम समाप्त हो गया। तो टोटल काम कितने के बराबर होगा? प्रतिदिन इस क्षमता से 5 दिन तक जितना काम किया तो 5 से गुणा कर देंगे। ये हो गया हम लोग का टोटल वर्क की मतलब कार्य की जो मात्रा है वो निकल गए। दूसरे कंडीशन में बोला यदि ए ने अपनी क्षमता यानी एक्स के क्षमता से दुगनी क्षमता से कार्य करता और बी अपनी वास्तविक क्षमता से 1/3 क्षमता से कार्य किया होता है तो दोनों वही कार्य 3 दिनों में पूरा करते हैं। चलिए, अगर ए 2x क्षमता से काम करता और जो बी है वो अपनी क्षमता के 1/3 भाग से काम करता है तो दोनों मिलकर एक दिन में इतना यूनिट काम करते हैं और 3 दिनों में काम पूरा कर दे रहे हैं। यानी इस क्षमता से आपके 3 दिनों में काम कर रहे हैं तो टोटल काम आपका हो जा रहा है। तो इस इक्वेशन से भी आपका टोटल वर्क का मान निकला। अब क्या हुआ, टोटल वर्क दोनों कंडीशन में समान है। इस तरह से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आपका इक्वल हुआ, जहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे x/y यानी ए और बी की प्रतिदिन कार्य क्षमता का अनुपात। चलिए सॉल्व करते कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x + y = 3 2x + y/3। इसको सॉल्व करते हैं, 5x + 5y = 6x + y। यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा x बचेगा, इधर आ जाएगा 4y। अब अनुपात निकालेंगे कितना आ जाएगा, x/y का मान y इधर भेज देंगे कितना आ जाएगा 4/1। इसको अगर हम लोग p के फॉर्म में निकालें एक कॉमन वैल्यू के फॉर्म में तो x = कितना आ जाएगा 4p। p से मल्टीप्लाई करने पे अगर हम मान लेते हैं ओरिजिनल वैल्यू निकल जाता है तो y = कितना आ जाएगा 1p या p। इतना तो हो गया। अब हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं। देखिए इसका मान अगर p में रख देंगे तो कितना आ जाएगा x + y यानी 4p + p 5p × 5 यानी टोटल वर्क क्या आ गया 25p। इतना हो गया। अब बोल रहा है कि इस टोटल कार्य को ए अकेले अपनी क्षमता x से जो कि 4p से कितने समय में काम को पूरा करता। तो चलिए दिखाते हैं। देखिए x की क्षमता, a की क्षमता है x जो कि हम लोग माने हैं 4p यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहा है और टोटल वर्क हम लोग निकाले हैं टोटल 25p निकालें। इस हिसाब से a इस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल वर्क = पर डे वर्क लगा समय। ये हम लोग को चाहिए, ये कितना है 4p और ये कितना है 25p। 25p = 4p × t। यहाँ से t का मान कितना आ जाएगा 25/4। कितना आ जाएगा 6 सही 1/4 डे, यानी 6 सही 1/4 दिन में ए अकेले उस काम को पूरा कर जाएगा जो प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग से पूछा है। तो हम लोग का आंसर कितना जाएगा ऑप्शन नंबर 2 6 सही 1/4 दिन। तो इस तरह से जो क्वेश्चन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर निकालेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कार्य और समय में कि प्रतिदिन कार्य निकाल लें, ना दिया हो तो मान लें। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, बोला एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री रखी है। कितने व्यक्ति के लिए रखी है ये नहीं बताया है। यदि 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाएं तो आ जाने पर शेष भोजन यानी 10 दिनों में जो भोजन समाप्त हुआ होगा तो उसके बाद जो भोजन बचा है वो 35 दिनों के लिए पर्याप्त होता है, यानी 35 दिनों तक चलता है। तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, मान लेते हैं यहाँ पे किले में प्रारंभ में x व्यक्ति थे और भोजन क्या है, भोजन की मात्रा यानी देखिए 50 दिनों तक के लिए तो भोजन था शुरू में, लेकिन भोजन की मात्रा कितनी है मान लेते हैं W है। ठीक है, अब क्या है इसमें हम लोग जानते हैं कि M1 D1 T1 M1 D1 मान लेते T1 नहीं दिया है अपॉन W1 = M2 D2 अपॉन W2। ये फॉर्मूला लगाते हैं, कैसे लगाएंगे वो देख लेते हैं। देखिए शुरुआत में क्या है x व्यक्तियों के लिए 50 दिन तक का खाना चलने के लिए W मात्रा में खाना है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 10 दिनों के बाद 50 व्यक्ति और आ जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि 10 दिनों में तो x ही व्यक्ति थे, जो प्रारंभ में व्यक्ति थे वही खाना खाए होंगे, वो कितना खाना खाते हैं। ठीक है ना, तो x व्यक्ति 10 दिनों में मान लेते हैं W' खाना खा लेते हैं। तो अब W' की मात्रा हम लोग निकालते हैं, कितना आएगा, इसको भागा देंगे, ये कितना आएगा 5। यहाँ से W' की मात्रा कितनी आ जाएगी, x से x कट गया आपका, W' की मात्रा आ जाएगी W/5। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि जो 10 दिन बीत गया उसके बाद
ये 5 हो गया। 10 दिन बाद शेष कितना कार्य बचा है, शेष कितना भोजन की मात्रा बची है उसको निकालते हैं। तो जितना ख़त्म हो गया, जो पूरा था उसमें से जितना ख़त्म हो गया उसको माइनस कर दें। तो मान लेते हैं जो शेष बचा अब वो है आपका W माइनस W बटा के 5। ठीक है, कितना आ जाएगा 4W बटा के 5। ये क्या मतलब दिया, ये बोला कि 10 दिन बाद शेष कितना भोजन बचा है उसकी मात्रा है। तो अब इस भोजन को पहले जो व्यक्ति थे उसमें 500 व्यक्ति और आके खा लेते हैं। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, M1 D1 आपका W1 इक्वल टू M2 D2 W2। अब M1 हम लोग लेते हैं शुरुआत वाला, यानी X व्यक्ति 50 दिनों में W खाना ख़त्म कर देते हैं। तो M2 कितना हो गया, 50 व्यक्ति और आ गए। तो अब नई संख्या कितनी हो गई, X प्लस 500 व्यक्ति और आए थे। और ये कितना दिन तक चल रहा है आपका, 35 दिन तक। कितना खाना बचा था, यानी कितना खाना चल रहा है, तो 4W/5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग का x का मान 3500 रुपये। ठीक है, अरे सॉरी 3500 संख्या। ये 3500 क्या दिखा रहा है कि प्रारंभ में हम लोग ने कितना व्यक्ति माना था उसकी वैल्यू। वही पूछ रहा है कि किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो 3500। अगर पूछता कि अंतिम में कितने हैं तो 3500 में 500 और जुड़ जा रहे हैं, यानी 4000। तो इस तरह से जैसा कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। फॉर्मूला आपका यही यूज होता है, लेकिन कैसे यूज हुआ ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में भी हम लोग कार्य और समय के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।